कवि रमाकान्तଙ୍କର समग्र काव्य जगत एक अखंड महाजागतिक अन्वेषण विरल मानचित्र, एक आत्म अन्वेषणशील जाग्रत कविसत्तार साक्षर तांको कवितार सर्वत्र अनुभूत हुए। कविता अन्वेषणर महाकाव्य जीवन संधानी कविसत्ता प्रथमे कविता ठारू शेष पर्यंतर जीवनर गति तात्पर्य और मुक्तिर संधान करिछि। यह ओडिया कविता क्षेत्र अनन्यतार परिचायक। कविंक दार्शनिक जिज्ञासा ता भितरे जटिल समन्वयर परिचय देखा मिलता है। तेबे दर्शन दृष्टि स्थितिवाद दर्शनर से विशेष अनुसरण करिसेंती तांका कवितार यात्रारे। प्रारंभिक जीवनरू एही दर्शनर प्रभाव तांका कवितारे सर्वत्र परिलक्षित हुए। वस्तुतः तांको ओडिया कविता क्षेत्र में स्थितिवाद दर्शनर प्रधान प्रवक्ता बोली कहा जाई पारे। रमाकांत पुणे मृत्युर कवि भाव में बहु स्वीकृत हेले हैं यथार्थत से प्रेमर कवि, प्रणयर कवि। वास्तव जगतर तथाकथित प्रेमर प्राप्ति और व्यर्थता को से बेस भल भाव हृदयंगम करिसेंती। तांका प्रेम कविता संपूर्ण भिन्न स्वादर। जो प्रेम मर्त्य सुलभ हुए नहीं सही अमृत प्रेम स्वर्गीय प्रेमर से पुजारी। ताहा रोमांटिक आवेगयुक्त केतेबेले मृत्यु चेतना धर्मी। प्रेम और मृत्युर निबिड़ संपर्क और विरोधाभास रमाकांतीय कवितार विशेष निदर्शन। तांका प्रत्येक कविता स्वयं संपूर्ण। से श्रीराधा हेउ, श्री पलातक हेउ, अनेक कोठरी बा सप्तम ऋतु हो बा फेरी चाहिए किंबा वर्तमान एई एबे एबे बाहरी थिबा तांकर सद्यतम कविता संकलन दुआर एपट हो। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम सहित अछंती विशिष्ट कवि रमाकांत रथ। कार्यक्रम को मु तांको स्वागत करुची। सर नमस्कार। ए किछि समय पूर्व मु कहूली आपणकर सद्य कविता संकलन दुआर सेपटू संपर्क रे दर्शक बंधु को। से कवितार आरंभ एमिति, से एबे न आसंते कि आनी पारि नाही से गोड़ धोइबा पई पानी ढाळे कि फूलदानी बासी फूल गोछा काढ़ी सज फूल गोछा रखी पारि नाही, झाड़ी पारि नाही धूली तांक बंधेई फटरू। से आसीबे बोली केते चाहिथिली, किंतु जदि से एबे पहुंची जिबे तते देखिबा क्षणी भाबिबे ए कौन? से जनक डाकरे जहार अग्नि थिला, तुषार थिला ओ थिला मध आर्तनाद, आस आस मते मो अतीत ठारू मुक्त कर। तेबे से ईप्सित अतिथि जनक किए? से हुए तो परम पुरुष ईश्वर होई पारंती किंबा होई पारंती आपणकर जणे प्रेमास्पद। आपण काहाको उपलक्ष्य करी आपणक कवितार नायक करी रखंती जे कि आपणक पाखरे रहंती चिरकाल। मु तांकर ठिकाना जानिनी, एपरिक तांकर ना भी जानिनी, तांको केबे देखिनी, किंतु से खूब अंतरंग आउ एते अंतरंग जे से पहुँचीगले कविता लिखा को इच्छा हुए। सुतरां तांका विषय मु आउ कौन कहबी, किंतु एति जाने जे से पहुँचु नथिले मु किछि कविता लिखि पारि नथांती। से उपस्थित हेले कविता लिखा हुए, से अनुपस्थित हेले भी कविता लिखा हुए। सुतरां तांकु मोर सम्मान आ प्रेम जड़ेबा छड़ा आ कौन कहि परिबी। तेबे सेई रहस्यमय अशरीरी जनक संबंध रे जानिबा पाई पाठक माने तो चिरकाल चाहंती। पाठक माने चिरकाल चाहंती कवि रमाकांत जहाको नहीं लिखिचंती श्रीराधा काव्य। श्री पलातक होई जो काव्य पुरुष केबे पलायन पंथी तो पुणी केबे केउ मोहरे से पुणी थारे अटकी फेरी चाहंती जीवन भीतर को, जंजाल भीतर को, संघर्ष भीतर को। सेई काव्य पुरुषर सत्ता केमिति रूपायित हुए कवितारे तांकर। से काव्य पुरुष मोर कल्पना रे थांती, से किए मु कहि परिबिनी। से आपण निजे ना अन्य केही छाई परी ना छाई परी जणे केही? से मोर गोटे सत्ता, किंतु से सत्ता
मोर प्रतिदिन नीतिदिनिया सत्ता नुहे किंतु सेटा जेतेबेले मोर उच्चारण निश्चय से सत्ताटी मोर खूब अंतरंग किंतु आउ कौन कहबी सी खूब निकट मोर एवं तांकु कहीपरे मोर व्यक्तित्वर से गोटे अंश हो पारती जो माने ओडिया कविता पढ़ा को लेखा को भल पाती आपण तांको पई जड़े जीवंत किंबदंती आधुनिक अनेक ओडिया कवि आपणक कविता पढ़ी कवि बोलाइबार स्पर्धा रखिचंती आपण अनेकंको बाट देखैचंती अनुप्राणित करिचंती आजिकार समय रे आपण जेतेबेले फेरी करी पछको चाहुचंती सेही नुआ पीढ़ीर कवि मानंको आपण कौन कहबाकू चाहिए मु खाली एतिकी कहबी जे कविताटी रो उच्चारण अकृत्रिम हवा दरकार ता देहरे मु एमती कविता लिखे एमती शैली ये सब जिनस जदि रहे से कवितार आवेदन नष्ट हो जाए आपण मन रखिथिबा कविता गुड़िक मन पकांतु जो कविता गुड़िक मन अच्छी से गुड़िकर किसी न बुझी पारा भाया अच्छी से गुड़िक सांगे सांगे बुझी हो जाए सुतरां आमर बड़ समस्या होची खाली ओडिया साहित्य रे नुहे पृथ्वीर सबुआड़े जे कविता गुड़िक आउ बोधगम्य होनी खूब कृत्रिम हो जाउची कृत्रिम हो जा फल से आउ आवेदन क्षम हो पारुनी सुतरां मु भाषा को एमती व्यवहार कली मोर चित्रकल्प एमती ये सब विषय न भाविकी जदि आम कविताटी आर जन को छुईबा भाया भाषा कहवा ताहले सेटा भल आपण मन पकातु जो कविता गुड़िक आपंकर मन पड़ुची से कौन सी कृत्रिमता अच्छी कि जेकोसी कविता जेकोसी जुगर देखु सेगुड़िक खूब बोधगम्य सहजरे बुझी हो जाए एवं बुझी हो जो सेगुड़िक आपण को आंदोलित करे सुतरां आमर बड़ समस्या होची खाली ओडिया साहित्य नुहे पृथ्वीर सबु भाषा रे कविता खूब कृत्रिम हो जाउची एवं जहा फल रे कवितार पढ़ुवा लोक मानकर संख्या कमी जाउची कविता को भल पाउथिबा लोकंकर संख्या कमी जाउची जेमती मोर मन अच्छी तुम्हें नील कहीं रंगर छुरी मते चिरी दे जाओ चाहिला बेल को मु नुहे तुम्हें निजे रक्त रे बुड़ी था यही पंक्ति अनेकों को भल लगे अनेक समय आम उद्धृति देऊ आपण को भल लगुवा एमती गोटे उद्धृति आम दर्शक मान पितार सबु पुत्र कन्या समान है भाया मो पाखे सबु कविता गुड़िक सामान तेरे गोटे कविता पढ़ुची यहाँ हूँ श्रीकृष्णकर मृत्यु खबर शुणा पर राजांकर प्रतिक्रिया अनेकंकर यही कविताटी अति प्रिय कविता संकलन श्रीराधार 61तम कविता बोध हुए तमें आउ नाह बोली खबर आसी मु तमर अन्यतम विधवा नुहे कि तम शब पछे पछे जाऊा लोकों भितर जड़े नुहे तमर शब तो बहु दूर वृंदावन ठारू सुंथारे सिंदूर मोर एबे एबे बेसी लाल दिसे लोकों विनोद पाई नाचिबा कुदिबा छाड़ी दे आस बर बेसे कन्या परी मु पिंधिची अलंकार पाट पीतांबरी जेते थट्टा अपजस सबुरी जवाब देवी चूड़ी रमझम करी तमे आउ नुह कहा पिता पुत्र स्वामी आमर विदाय दिन पूर्व राति परी तमे आज शुद्ध चगलामी ध्वनि परी छिगुलाय छिंदिए मो कुमारी निर्जन पण को कांदिया को गला बेले कुतु कुतु कर मु निष्पन्द चाहि रहिबाकू जुई रे स्थापन करी तमर शरीर से मैंने देखबे निया जाली दे जाए जेतेक संपर्क थिला तमर तांकर घर को फेरबे पुणी दिना केते परे तमे आउ नथिबार शून्य स्थान पूर्ण करुथिबे तमर स्मृति समेत नानादि कथारे मु किंतु पारुनी आउ रोकी मोर सुख संतोष को तमे जदि तांक परी न मरी थांत गोटापणे पाई थांती किपरि तमको
କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ ତେଣୁ ମୁଁ ନଈକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେନି କେହି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ଶୋଇଥିବେ ଅଚେତନ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିବି ମୋ ଛାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସାରା ତମ ହାତ ବୁଲି ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମରିପାରୁନଥିବି ଅଥଚ ଜିଇଁବା ବି ପୁରା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଶ୍ରୀରାଧାର ଏହି କବିତା ସହିତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ପାଠକମାନଙ୍କର, ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଥିବା ନବୀନ କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାଧାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧାର କବି ହିସାବରେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରସୂ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାଧାର କବି ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାଧାର କବି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାଧା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କବିତା ଲେଖିଛି ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରିପାରିବିନି। ମୋ ମତରେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି, ତା'ର ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ସେ କବିତାଟି ଆସିବା ବାଟରେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଅଟକିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଯାହା ଟିକେ ଲେଖିଦେଲି ଗଲା। ଯଦି ତା ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯଦି କବି ବୋଲି କହିବି, ଏତେ ଥର ମୁଁ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିଛି, କ'ଣ କବିତାଟିଏ ଲେଖିପାରୁଛି? ସୁତରାଂ କବିତାର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲେ କବି କବିତାଟି ଲେଖିବ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧାର ସେମିତି ଅନୁକମ୍ପା ଫଳରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କବି ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁନି, ବରଂ ମୋ ପାଖରେ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ କବି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତକ ନିଜର, ତାକୁ ବି ସିଏ ଅପରକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ତାଙ୍କର କବିତା ଏତେ ଆପଣାର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି ସପ୍ତମ ଋତୁ। ଆମେ ସଭିଏଁ ଜାଣୁ 6ଟି ଋତୁ ଅଛି ଏ ଧରା ବକ୍ଷରେ। ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତା ସଂକଳନ କେମିତି, କାହିଁକି, ତାର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତି? ଏବଂ ସପ୍ତମ ଋତୁରେ ଆପଣ ପାଠକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନୂଆ କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନୂଆ କଥା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆମର 6ଟି ଋତୁ ଅଛି, ତା ବାହାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ଅଛି, ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଆସ୍ପୃହା। ଆଉ ସେ ତାର ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ସପ୍ତମ ଋତୁ। 6 ଋତୁ ବାହାରେ ସେ ଋତୁଟି। ସୁତରାଂ ଯାହା ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଛୁଇଁ ପାରୁଛୁ, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ, ତା ବାହାରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବତା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁବ୍ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାଟେ ଗଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ସେଇ ବାସ୍ତବତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଶ୍ରୀରାଧା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପଳାତକ। ଏଥିରେ କିଏ ପଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ କେଉଁ ପଳାଉଥିବା କାବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ କଲମରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଳାତକ କହିଲା ବେଳେ ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବୋଧହୁଏ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି, ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି। ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି। ସୁତରାଂ ସେ ଶେଷକୁ ସବୁଥିରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା
जहाँ देखी से वास्तव में राजा तांका पाखरे उपस्थित होती आती मु लिखी से ताकू चिन्ह पारे आश्चर्य हेलेनी ता छाती पाखरे देखी माड़ माड़ झिलमिल तारा चंद्र किरण रे गढ़ा तार प्रति अंग प्रत्यंगरू केबे चूड़ी ऋणु झुणु शब्द केबे पत्र गहल रे पवन बोहिबा शब्द शुणा जाउतला। एक समय कौन अन्य कौन सी समय केबे नथिला जदि थिला किछि निष्फलता कहीं मन पड़ुनी कहीं ता चेहरा दिशुची जेपरी अनेक वर्ष तले दिशुला। से भी कौन होईगले पूर्व परी जेतेबेले ता हाथ बाजिले दूर जल प्रपात जलकणा जमी जाई तांको आखि पता नई पड़ुला। शेषकु तांकर मृत्यु जेतिक भी हलचल थिला तांको देहरे सेतक धीरे धीरे बंद होईगला। केउठु आसिला छोट हसटीए प्रजापति परी ओल्लाई पड़िला तांको ओठरे ओटिके दोहुली तांको ओठ चिरकाल स्थिर होईगला। एटा श्रीकृष्णकर देहांत समय कथा देहांतर कथा आम ओडिया जो पुराण साहित्य अच्छी काव्य साहित्य अच्छी श्रीकृष्ण से गोटे महत्वपूर्ण भूमिका थांती आम ग्रहण करूँ। तो श्रीकृष्णकर देहावसान केवल गोटे जुगर अवसान नुह आम चेतनार गोटे जहाँ को कहती गोटे मोड़ाणी बा बांक बुलिबार मध्य समय वर्तमान गोटे कठिन समय रे आमे गति करुचु। केवल आमे नुह समग्र विश्व गोटे बारूद गदा उपरे ठिया हेछि कहिले अत्युक्ति हब नाही। समस्तक भितरे भय असहायता आउ आतंक घर करी रहिछि। आमे सभी निज निज खोप भितरे बंदी केतेबेले झरका भितरु मुह बाहर करी एवं केतेबेले दरजा टिके खोला करी आमे बाहर पृथ्वी को देखुछु संदिग्ध नयन रे। आपण जणे कवि कवि मनीष एई कठिन समयर असहायता को आपण केमिति कहिबाकू चाहिबे केमिति बांटिबाकू चाहिबे आम दर्शक मानक सहित मु आपको ये कहूली मुझे चाहिए कविताटी लिखिपारि ता नुहे कवितार अनुकंपा हेले अनुग्रह हेले से मो पाखे अटकी जाए एवं मत कहे लेख बोलिक मु लिखे। यहाँ कहीं कहूँ मु बहुत थर इच्छा कर कविताटी लिखी बोलिक दिन दिन मास मास बीती जाइए कविताटी लिखिपारि सुतरां कवितार जिते अनुग्रह हम कविता जिते ठीक कर से लिखि हम एवं तम द्वारा लिखि हम तमें से कवि हो जाओ। जड़े साधारण मनीषर देखा आउ जड़े सृजनशील कवि मनीषर देखा भितर निश्चिंत भाव किछि पार्थक्य अछि। से मृत्यु भितर अमृत को देखिपारे भोगी पारे कारण कवि जड़े त्रिकाल द्रष्टा बोली आमे विश्वास करूँ। आपण ए समय को अतिक्रम करिबा पई जड़े कवि भावरे जड़े त्रिकाल द्रष्टा भावरे कौन कहबाको कौन वार्ता देबा पई चाहिए कवितारे बा आमर नीतिदिनिया जीवन रे। मो नीतिदिन जीवन बाहर आउ गोटे जीवन अच्छी से खूब पाखापाखि किंतु आमे अनेक समय रे ता सहित परिचित हो पारुनी कि ता पाखक जाई पारुनी। कवितार लक्ष्य है से जीवन पाखे पहुँचवा एवं से जीवन को टिके वर्णना करवा। आ जदि प्रत्येक नीतिदिनिया जीवन कथा कहवा ताले कविता सेटा नुहे। कविता जो जीवन कथा कहूँ सेटा कृत्रिम नुहे खूब स्वाभाविक किंतु से नीतिदिनिया जीवन नुहे। नीतिदिनिया जीवन पाखे अच्छी किंतु साधारणतः भाव में ताको देखी हुएनी कि छुई हुएनी। सुतरां से जीवन को पाखे पहुँचवा हूँ कविता कविर लक्ष्य एवं से लक्ष्य मु चेष्टा करी मु पहुँची पारिनी बोली से मत खूब दुख जे अनुशोचना बहुत जे मु पारिलिनी किंतु से सत्ताटी से सत्य को मु स्वीकार करुची एवं ता प्रति मोर सम्मान अच्छी। आपणकर बहु प्रतीक्षित
अनेक दिनरू आमे अपेक्षा करिथिलु आपणकर परवर्ती कविता संकलन दुआर एपटू एबे एबे आम हाथ बाहांतारे दुआर एपटू कविता संकलन संपर्क रे आपणकर कविसत्ता कौन कहबाकू चाहिबो। ये कवितार शीर्षक होची काव्य नायिका। आसीगल धन्यवाद। विशेषतः तमें मु डाकी कि डाकिनी भूक्षेप न करी आपे आपे आसीगल बोली तमे पाखे केड़े कृतज्ञ मु कही थांती किंतु कौन भाषा मु पाइली मु जानी आउ टिके करे तमे मते छाड़ी चली जीव तापरे मो पाखरे गारिया गारे फर्दे कागज व्यतीत आउ कौन थिबो। हाँ थिबो तमे केबे मो पाखकू आउ न फेरिबा दुखर महासागर जेते चाहिए भी देखा जाएनि केउठी शेषता अकातकात लुणिया पाणीर तमे पहुँचला परे आकाश दिशिला कांथ थिला जेउठारे चटाणटा हेला पड़ियाटे कमल घासरे सामने पछरे आउ बाँ डाहणरे केते ना केते कियारी शब्द परिस्थिति छन छन फूल मानकर पड़ियारे बसी तमे गोटा केते फूल दोली आनी छाटुथिल मझिरे मझिरे केतेटा मो उपरे आउ केतेटा पड़ुथिले मोटू खूब दूरे नाकेदम होई धाउथिली गोटे आनी बोली से फूल सबको तुमको निठेई करी देखिबाकू मते बेळ मिलिलानी निजको कहली थाउ थाउ आउ केबे देखिबी तुमको तमे कौन कहूथिल सुनिबा पाई भी बेळ मिलिलानी कौन कहूथिल मु तुमको भल पाए ना कहूथिल जे लाज नाही पुणी मते मुह देखल तमे थिला बेले मोर असंख्य पापरू गोटे हेले मने पड़िलानी आउ असंख्य कल्पना सिंधुक भितरे केउठी रहीगले जे खोजी पाइलिनी गोटे थिबा फूलों को सजड़ा सजड़ी करी रखिदेली खंडे पत्थर उपरे भाविथिली तमे देखि पारिबो कहिबो ओ चुमाटे देव मो गालरे सेपरी किछि हेलानी हुअंता किपरि तमे चलीगला परे कांथ और चट्टाण केवल कांथ और चट्टाण मते मिलिथिबा गिलासर पानी सबू बोही सारिलाणी गोटी हेले फूल बासुनी से महासागर मते बुड़ाई देवाकू माड़ी आसिलाणी मो पाखरे किछि नाही गारिया गारी कागजटा हजिगला कुआड़े के जाने जेउ दिन जानिली जे मो देह भितरे भल न हेबा रोग हेलाणी छाड़िली निजको भल पाइबा छाड़िली भी खरारु वर्षा को धूली झड़रू लोकंकर टेका पथररू निजको रक्षा करिबा जेउठी जहार ओल्हाइबा कथा से तो सेठी ओल्हेइब मु जेते चाहिले सुद्धा से न ओल्है कण से मो सांगरे आसीबो शेष थर केबे ताको भेटिथिले एते वर्ष तळे जे मने पड़ुनी दिनरे कि रातिरे केउ वर्षर केउ मासरे ताको शेष थर भेटिथिली एतिकी मने पड़ुछि जे मु सेते बेले ताको निजे बोली भाबुथिली मो मुहपट खरारे झलसुथिला मु पिठी पटे जह्नराती होई जाउथिली। दर्शक बंधु एई कवितांशटी दुआर एपटू कविता संकलनर आम प्रिय कवि रमाकांत रथंकर तांको सहित किछि कथबार्ता हेले कठिन समयर कठिन असहायता को तांको सहित शब्दरे बांटिले आगको कविता लेखिबा पई किछि प्रेरणा जोगाइले सीए एई एबे केमिति समय काटुचंती आम सहित बांटिले भी सीए आमे आशा करिबा एमिति अनेक कविता संकलन आमको आगको भेटी देबे सीए। सर आपनको अनेक धन्यवाद दर्शक मानक सहित आपणकर भाव बांटिचंती आगामी कविता संकलन पई आम समस्तଙ୍କ तरफ आपनको अनेक अनेक शुभेच्छा।